बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन 1 लाख रुपए में वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप जो है ना वो सिर्फ एक ही है, वो है मैकबुक एयर M5। काफी लोगों को एप्पल महंगा लगता है लेकिन एप्पल काफी ज्यादा सस्ता है और काफी ज्यादा पावर देता है लैपटॉप्स में। तो 1 लाख रुपए में मैकबुक एयर M5 कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूँ, फुल्ली मेटल बॉडी के साथ आता है और दिखने में एग्जैक्ट मैकबुक एयर M4 जैसा लगता है। मतलब कलर्स भी भाई सारे सेम मिलता है। किसी ने मैकबुक एयर M4 ले रखा है या फिर M5 ले रखा है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा M4 और कौन सा M5 है। भाई मैं काफी टाइम से मैकबुक्स यूज करता आ रहा हूँ, M1 भी यूज किया है, M4 भी यूज किया, इवन M2 भी यूज किया और नियो को भी एक्सपीरियंस किया है। तो उसके बेसिस पर भाई हम M5 के बारे में बता रहे हैं। रेफरेंस के लिए हमने मैकबुक एयर M4 रख रखा है यहाँ पर। अगर आप इसका डिजाइन देखोगे ना, फैनलेस डिजाइन के साथ आता है, कोई फैन नहीं मिलता है। तो बढ़िया बात है भाई, कहीं भी कैसे भी यूज कर लो, नॉइस नहीं आती है। लेकिन यार काफी बार ना ओवर हीट हो जाता है अगर आप इसको हैवी टास्क के लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप वीडियो कॉल पर हो, स्क्रीन भी शेयर कर रखे या फिर बैकग्राउंड में कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियोस वगैरह, तब भाई काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो गर्मियों में भाई बहुत दिक्कत आती है, ये हीट जो है ना वो काफी ज्यादा करता है और मेटल बॉडी की वजह से हीट जल्दी निकलती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। बाकी 1.23 kg लाइट वेट होने की वजह से, स्लिम होने की वजह से इजिली आप कॉलेज वगैरह डेली ले जा सकते हो। ज्यादा बल्कि फील नहीं होता। भाई मैं अपने मैकबुक को कॉलेज ले जाता था और ट्रैवल भी करता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, तो ज्यादा मुझे बल्कि फील नहीं होता मेरे बैकपैक में। बाकी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2 USB Type-C पोर्ट मिलते हैं जो कि थंडरबोल्ट 4 वाले, जिसमें 40 Gbps तक की स्पीड मिलती है। तो काफी तगड़ी हाई स्पीड के साथ आता है। और थर्ड जो है आपको मैगसेफ का पोर्ट मिलता है जहां से आप इसको मैगसेफ के थ्रू चार्ज कर सकते हो। तो पोर्ट्स की कमी आपको फील हो सकती है। 2 Type-C में कुछ लगा दिया तो भाई तीसरा लगाने के लिए आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। टाइप ए कुछ कनेक्ट करना है तो आपको अलग से अडेप्टर वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको HDMI भी कनेक्ट करनी है। तो इस तरह के आपको अडेप्टर्स का यूज करना पड़ता है। बाकी कॉम्बो हेडफोन जैक मिल जाएगा जिसमें माइक या फिर ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो। बाकी 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिल जाता है। भाई डिस्प्ले के पास है, मतलब हिंज के पास दे रखे, तो ये जो ना डिस्प्ले से रिफ्लेक्ट होकर साउंड सामने आती है जिस वजह से लाउडनेस काफी बढ़िया फील होती है और आपके कानों की तरफ आती है आवाज। ऐसा नहीं कि साइड से जा रही है या पीछे को निकल रही है। भाई काफी परफेक्ट पोजीशन दे रखी है स्पीकर्स की। और ये जो स्पीकर्स है स्पाशियल ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं, डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। तो भाई बेस फील होती है दम दम। अगर आप डायरेक्ट मूवीज वेब सीरीज देखोगे ना इस स्पीकर पर, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। वीडियो एडिट कर सकते हो डायरेक्टली स्पीकर्स पर। मैं भाई एक्सटर्नल ईयरफोन्स या फिर नेकबैंड्स हेडफोन्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैकबुक के स्पीकर्स पर ही काम करता हूँ, स्पीकर्स पर ही वीडियोस देखता हूँ। बाकी ट्रैक पैड और कीबोर्ड के बारे में बात करें, भाई ट्रैक पैड का साइज काफी ज्यादा बड़ा मिलता है और ये ट्रैक पैड टच सेंसिटिव है जिस वजह से काफी सारी एप्लीकेशन में टच सेंसिटिविटी या फिर मल्टी टच का सपोर्ट मिल जाता है। हैप्टिक्स काफी बढ़िया मिलता है और आपको पता ही है कि भाई मैकबुक के ट्रैक पैड जो होता है नियो को छोड़ के वो जो है ना एक्चुअल में क्लिक नहीं होता है, वो जो है ना एक आपको हैप्टिक देता है कि जैसे आपने कुछ क्लिक किया है। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है जिसकी ब्राइटनेस एनवायरनमेंट की रोशनी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। बाकी एप्पल की टच आईडी मिल जाती है जो कि काफी परफेक्टली काम करती है, दोबारा से हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में ही काम करती है। बाकी 12 मेगापिक्सल का वेब कैम मिल जाता है जो कि सेंटर स्टेज के साथ आता है। हमारा अल्ट्रा वाइड है ये। भाई जो आईफोन का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता है ना वही इन्होंने उठाकर दे दिया, जिस वजह से आप खुद को ना जूम करके एडजस्ट कर सकते हो या फिर खुद अगर मूव हो रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करता है। बाकी डेस्क मोड मिलता है ताकि आप डेस्क पर कुछ भी रखा है तो उसको दिखा सकते हो। एक तरह से भाई थर्ड कैमरे की तरह काम करता है। बाकी पोर्ट्रेट ब्लर मिल जाएगा आपको, स्टूडियो लाइट इफेक्ट मिल जाता है। तो वीडियो कॉल या फिर आप कोई भी मीटिंग वगैरह ज्वाइन करोगे तो क्वालिटी काफी बढ़िया जाने वाली है। बाकी 3 माइक्रोफोन्स मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है। मैं काफी बार जो है ना वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते टाइम डायरेक्टली मैकबुक के माइक्रोफोन का ही यूज कर लेता हूँ। ऊपर से वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिल जाता है जिस वजह से बैकग्राउंड नॉइस जो है ना रियल टाइम में कैंसिल हो जाती है। बाकी ये मैकबुक 13 इंचेस और 15 इंचेस साइज में मिल जाता है। 13 इंचेस काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मैं खुद इसी साइज को प्रेफर करता हूँ। 13.6 इंचेस की एक्सैक्ट डिस्प्ले मिलती है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जिस वजह से भाई कलर्स वगैरह काफी बढ़िया मिलता है। ध्यान रखना OLED या फिर AMOLED डिस्प्ले नहीं है ये, लेकिन इसमें HDR कंटेंट वगैरह देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया दिखता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो आउटडोर में भी आराम से काम कर सकते हो। बाकी ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है जिस वजह से रिफ्लेक्शंस वगैरह काफी दिखती है स्क्रीन पर। और फिंगरप्रिंट इमेजेस तो भाई बहुत ही ज्यादा लगता है, बार बार डिस्प्ले जो है ना साफ करनी पड़ती है। बाकी 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो मैकबुक के स्क्रीन के अलावा। 3 डिस्प्ले का आउटपुट मिल जाता है। बाकी यार एप्पल ने इस बार जो है ना बेस वेरिएंट में ही 16 GB रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज दे दी और ये जो SSD दी है ना काफी ज्यादा फास्ट है। भाई मैकबुक एयर M4 जो है ना
वो लगभग 3000 MBPS तक की रीड एंड राइट स्पीड निकाल कर देता था, लेकिन यह 6000 से ऊपर की रीड एंड राइट स्पीड निकाल कर देता है, मतलब 2 टाइम फास्टर SSD मिलती है। और M4 के कंपैरिजन में मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो भी ज्यादा मिलती है 153 GBps की, जिस वजह भाई परफॉर्मेंस डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। बाकी M4 की तरह ही 10 कोर का CPU मिलता है और 8 कोर का GPU मिलता है बेस वेरिएंट में। भाई ये इन्होंने थोड़ी दगाबाजी कर दी, इनको 10 GB का GPU देना चाहिए था बेस वेरिएंट में भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है, जिसमें आपको डेडिकेटेड न्यूरल एक्सेलरेटर मिलता है, जिस वजह से भाई AI और रे ट्रेसिंग जो है ना वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। M4 के कंपैरिजन में 4 टाइम फास्टर आपको AI प्रोसेसिंग मिलती है। तो अगर आप ऑन डिवाइस AI का यूज करने वाले हो ना तो M5 में काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। ऊपर से एप्पल ने अपनी N1 चिप दे दी है, जिसमें आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है, Bluetooth 6 मिल जाता है, तो फ्यूचर के हिसाब से आपको लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी मिलती है। बाकी आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग करोगे या फिर एक्सेल वगैरह यूज करोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाओगे, तो भाई वो तो बच्चों का काम है, वो तो कोई भी कर लेगा। बाकी आप कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, आप जावा सीख रहे हो, C++ कर रहे हो, पाइथन आप कोड कर रहे हो, या फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में हो गया आपका, या फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर iOS डेवलपमेंट करो, भाई हर एक चीज कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हैवी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स में भी आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। अगर भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, स्टूडेंट जो भी प्रोग्राम जो भी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं ना, किसी भी तरह के काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए अपने M4 में भी, M1 में भी, भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी वीडियो एडिटर्स के बारे में बात करूँ तो भाई फाइनल कट प्रो जो है ना मक्खन चलता है, आप 4K वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। बहुत सारी लेयर्स आपने 4K में ऐड कर रखे हैं, मल्टीपल लेयर्स, हैवी इफेक्ट्स लगा रखे हैं, तो थोड़े बहुत आपको इशू मिल सकता है, लेकिन आप 4K वीडियो एडिटिंग बोलो ना आराम से कर सकते हो। अगर आप YouTube के लिए 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 2-3 लेयर्स लगा रहे हो और मीडियम सा आप इफेक्ट्स वगैरह लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी 4K वीडियो एडिटिंग में। लेकिन अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करो जैसे कि Adobe Premiere Pro वगैरह, तो 4K में बहुत तगड़ी लेयर्स लगा रखे, इफेक्ट्स लगा रखे, तो दिक्कत आ सकती है। और अगर आप 1080p में एडिट करो, भाई कितनी लेयर लगा लो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी यार जो गेमर्स है ना, गेमिंग्स के लिए सोच रहे हैं, देखो भाई एप्पल जो है ना कभी भी गेम्स के लिए बनाते ही नहीं है अपने मैकबुक्स मैक्स वगैरह, मतलब उनका ध्यान ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। इतना तगड़ा हार्डवेयर होते हुए भी इसमें आपको गेम्स वगैरह के इतने सपोर्ट मिलते नहीं है। आप जो है ना विंडोज के जो है ना एमुलेटर वगैरह के थ्रू गेम्स खेल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि गेमर्स के लिए मैकबुक्स नहीं होता, आप विंडोज परचेस करो, उसमें आपको मजा आ जाएगा। बाकी बैटरी के बारे में क्या ही बात करें, वही सेम M4 जैसी आपको बैटरी मिलती है, 53.8 वॉट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, जो कि अप टू 18 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम दे देता है। लेकिन भाई हमारे केस में ना मिक्स यूज पर 10 से 15 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। और अगर मैंने बैटरी सेवर मोड ऑन कर दिया फिर तो भाई लाइफ जो है ना बैटरी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मल यूज है ना भाई 2-3 दिन तक तो आपको चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी बेस वेरिएंट में 30 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो, 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन ये 70 वॉट तक को सपोर्ट करता है, तो एप्पल का आप चार्जर अपग्रेड कर सकते हो, या फिर पुराना कोई चार्जर है 70 वॉट से चार्ज करो तो सुपर फास्ट चार्ज होगा। और देखो यार मैगसेफ से तो चार्ज होता ही है, लेकिन आप इसको टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप पावर बैंक यूज करो तो मोबाइल के जो पावर बैंक होते हैं ना, उससे भी आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हो। एंड्रॉइड के मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। तो भाई देखा जाए ना, मैकबुक एयर M5 जो है ना 1,20,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पर जो है ना इस पे 10% 15% ऑफ चलता ही रहता है। सेल वगैरह में और भी प्राइस ड्रॉप हो जाता है। और बैंक ऑफर लगाकर तो भाई हमेशा जो है ना 1 लाख के अंडर मिलता है। लेकिन ध्यान रखना 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। भाई यहाँ पर रैम और SSD का प्राइस हाइक हो रहा है और एप्पल जो डिस्काउंट दे रहा है। मतलब इस प्राइस पर जो है ना इनका 8 GB रैम और 256 GB मैकबुक्स मिला करती थी, वो भी भाई 1,20,000 में मिला करती थी। लेकिन एप्पल पता नहीं कैसे क्रेजी काम कर देता, ऊपर से फ्लिपकार्ट ने डिस्काउंट दे रखा है। अभी फ्लिपकार्ट पर जो बीच बीच में सेल आती रहती है उसमें तो 90,000 का भी मिल जाता है। भाई BBD सेल में आपको क्या लगता है कितने का मिलेगा? भाई इसकी पूरी एनालिसिस के साथ हमने वीडियो बना रखी है, काफी जल्द वो वीडियो आने वाली है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी लाइट वेट और स्लिम होने बाकी 1.23